गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब ने हमारा पहले वीडियो देख लेंगे होंगे सेंट्रल टेंडेंसी के। अगर नहीं देखे प्लीज़ जाइए, क्योंकि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। जैसे कि फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप सबको यहाँ पे ही समझा दें। ठीक है। तो चलो आज हम कॉन्टिन्यूस शुरू करते हैं। फॉर्मूला सब पहले की तरह है, जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में हमने मीन कैसे निकाला था डायरेक्ट मेथड में, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, या फिर समेशन ऑफ एफ। सिमिलरली हमने शॉर्टकट मेथड में हमने कौन सा निकाला था, a प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई एन। वही फॉर्मूला सेम रहेगा। पर यहाँ पे आप सबको ये डाउट होगा, सर यहाँ पे तो क्लास दे रखा है, क्लास में से कैसे निकालेंगे। एफ एक्स एफ इंटू एक्स करते थे, यहाँ पे एफ फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा क्लास मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे हाँ एक चीज़ है। सो इससे पहले हम करने से पहले ऊपर देखो यहाँ पे दो पॉइंट लिखा गया है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टेन द मीड वैल्यू ऑफ ईच क्लास। कौन सा वैल्यू, मीड वैल्यू। सब क्लास के आपको मीड वैल्यू निकालना है एंड डिनोटेड बाई एम। सो यहाँ पे हमें अलग से एम का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसके साथ एफ इंटू करना पड़ेगा या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। सो चलो करते हैं। सबसे पहले टेबल आप इस तरह मत बनाइएगा, मैं यहाँ पे वीडियो में ऐसे बना के दे रहा हूँ क्योंकि टाइम क्राइसिस है। आप आराम से कीजिएगा घर पे जाके, या फिर मैं दिखा देता हूँ ये वाला करके। ठीक है। सर फटाफट से कैलकुलेशन ऑफ एरिथमेटिक मीन। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ एरिथमेटिक मीन अंडर, मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लेता हूँ। ठीक है। अगर शॉर्टकट मेथड होता है तो करेंगे बाद में। सो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले यहाँ पे हमने ऐसे टेबल बना दिया है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी वाला होगा, यहाँ पे हम एम वाला निकालेंगे और यहाँ पे हमारा एफ एम निकल जाएगा। सो ये हो गया हमारा चार टेबल। यहाँ पे हो गया क्लास, यहाँ पे हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर आपका जो फ्रीक्वेंसी वाला क्लास है। यहाँ पे आपका एम मतलब मीड वैल्यू। ठीक है, मीड वैल्यू। सो क्लास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इसके बाद नेक्स्ट 50 to 60। सो ये हो गया आपका पूरा। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कितना है, 5, 7, 12, 18, 5, देन 3। ये हो गया आपका 3। ठीक है। ये हो गया आपका पूरा। ओके। नेक्स्ट अब मिड वैल्यू निकालें। कैसे मिड वैल्यू निकालें। सो जैसे कि 0 और 10, 0 और 10 पहला क्लास है ना। सो क्लास का मिड वैल्यू कैसे निकालना है देखो यहाँ पे। सो सॉरी 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 सो क्लास का मिड वैल्यू कैसे निकालना है देखो फटाफट से। सो मिड वैल्यू इक्वल टू लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कौन सा है, 0 और 10 का लोअर लिमिट कौन सा है, 0 है। और अपर लिमिट कौन सा है, 10 है। सो 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2। सो 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया आपका मिड वैल्यू, 5। सिमिलरली आपको बाकी क्लास का भी निकालना है। सो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या हो गया 10 और 20 हो गया आपका अपर लिमिट। सो 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा मिड वैल्यू 15। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 प्लस 70 35, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। सो यहाँ पे हो जाएगा 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा 55। सो मिड वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, एम एफ एम, इन दोनों को इंटू करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलो 5 5 जाए फटाफट से, 5 5 जाए क्या हो जाएगा, 5 5 जाए 25। नेक्स्ट 7 10 एंड थर्ड 105, यस और नो। 7 इंटू 15 कितना हो जाएगा 105। 12 इंटू 25 300, 12 इंटू 25 300। नेक्स्ट 18 इंटू 35 630, 5 इंटू 45 225 and 3 into 55 165। सो यहाँ पे क्या करना है, समेशन ऑफ एफ एम। सो समेशन ऑफ एफ एम इजिकल टू कितना हो जाएगा फटाफट से, 165 प्लस 225 प्लस 630 प्लस 300 प्लस 105 प्लस 25। सो आपका कितना होता है ऑल टोटल 1450।
ओके। ओके, नेक्स्ट हमें समेशन ऑफ ये भी एफ भी निकालना पड़ेगा। सो फटाफट से 5 3 5 5 10, यहाँ पे हो गया आपका 12 12 to 24 24 24 18 कितना होता है 24 प्लस 18 कितना होता है 42 24 प्लस 18 42 प्लस 8 50। सो यहाँ पे हो गया आपका 50। ओके, सो हमारा फॉर्मूला क्या है मीन एक्स बार। सो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एम डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। सो क्या हो जाएगा 1450 डिवाइडेड बाई 50। ये तो आप आशा करता हूँ ये क्या आप निकाल सकते हो फटाफट से। सो क्या हो जाएगा मीन आपका 29। सो आपका मीन क्या हो गया 29। एकदम इजी है, देखा आराम से। सिर्फ मिड वैल्यू निकालना है, सिर्फ क्या निकालना है मिड वैल्यू। ओके ओके, सो आप सबने शायद समझा होगा। इसे आप शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो, ठीक है, शॉर्टकट मेथड से कर सकते हो, पर स्टेप डिवीजन नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टेप डिवीजन में आपको, हाँ कर सकते हो स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन में आपको कॉमन कौन सा लेना है सी इजिकल टू 5 लेना है, ठीक है, हर किसी को डी है ना डी। चलो पे एकदम फटाफट थोड़ा थोड़ा रुक जाओ। अगर हम डेविएशन डी लेते हैं, डेविएशन हमारा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। हाँ आप ले सकते हो, आप 10 या फिर कुछ ऐसे आ जाएगा 25 माइनस 5। हाँ आप 10, हाँ सी इजिकल टू आप 10 ले सकते हो कॉमन, सी इजिकल टू आप 10 कॉमन ले सकते हो। 10 कॉमन लेके आप हाँ शॉर्टकट में करो स्टेप डिवीजन। सो आप सबके लिए होमवर्क होगा, कोशिश कीजिएगा शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड दोनों आप खुद से करो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है एम से डी निकालना होगा। अच्छा यहाँ पे निकाल के दे देते हैं, एक एक करके देख देते हैं। शॉर्टकट में तो डी निकाल के दे देते हैं, आप लोग डी डैश तो निकाल नहीं पाओगे। सोचो डी निकाल देते हैं। सो टेबल को थोड़ा और लंबा करते हैं, इससे डी और डी डैश। सो यहाँ पे डी का मतलब फॉर्मूला क्या है एक्स माइनस एम। डी का फॉर्मूला क्या है एक्स माइनस एम। सो चलो मिड सॉरी एक्स माइनस ए सॉरी एक्स माइनस एज्यूमिन कहाँ से लेना है एम से। सो यहाँ पे हमने एज्यूमिन कौन सा ले लिया ए इजिकल टू 25। ए इजिकल टू अगर हमने 25 लिया है, सो ए इजिकल टू अगर हमने 25 लिया है, ए इजिकल टू अगर हमने 25 लिया, सो 25। सो 5 माइनस 25 माइनस 20। सो पहले वाला माइनस 15 माइनस 25 माइनस 10। 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 55 माइनस 25 कितना होता है 30। हो गया ख़त्म, ठीक है। अच्छा सो अब क्या निकालना है हमें डी एफ डी निकालना है ना, यस। सो एफ डी, ठीक है, एफ डी एफ कितना है 5 इंटू 20 माइनस 100, 7 माइनस 70, 12 0, 18 180, देन 500, देन 390। हो गया। सो यहाँ पे समेशन एफ डी निकालना है। सो समेशन एफ डी कितना आता है देखो 100 गया 20, शायद 200 आएगा एफ डी। सो 200 आ जाएगा, एक बार देख लो आप सब फटाफट से। -100 -70 प्लस 180 प्लस 100 और प्लस 90 कितना हो गया एफ डी हो गया 200। सो हमारा सेम पहला वाला फॉर्मूला क्या था। सो मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सम ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ, या फिर आप अगर एन लिखो तो एन। ए क्या हमने ए क्या लिया 25। सो एफ डी कितना आता है आपका 200। ये 200 क्या था प्लस 200 था, ठीक है। सो प्लस 200 डिवाइड बाई आप समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना निकाला था हमने, समेशन फ्रीक्वेंसी कितना निकाला था फटाफट से। समेशन फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे 50। सो 25 प्लस 4, आंसर क्या आएगा आपका 29 मिला है। ये वाला आंसर, ये आंसर मिल गया, हाँ करेक्ट है। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि हमने डेविएशन से कॉमन लेते हैं ना 10, तो यहाँ से आपको 10 कॉमन ले लेना है।
ठीक है। डी से देखो आराम से एक एक जीरो कॉमन ले पा रहे हो ना। सो आशा करता हूँ आप सब स्टेप डिवीजन खुद से तो कर सकते हो। सिर्फ डी डैश निकालना है और क्या निकालना है, एफ डी डैश, और कुछ नहीं है। सो डी डैश प्लीज़ कीजिएगा, आप सबका ही भला अच्छा होगा। ठीक है, जितना करोगे उतना ही प्रैक्टिस होगा, उतना ही एग्जाम पे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये सब मैथ्स तो रहेंगे ही रहेंगे। सो आपको क्या करना है, मिस करना है, नहीं मिस नहीं करना है। ठीक है, थ्योरी से तो न्यूमेरिकल्स अच्छे हैं, आपको ना सीखना पड़ेगा ना कुछ, सिर्फ प्रोसेस सीख लो। सो डी डैश और एफ डी डैश ये आपको निकालना पड़ेगा, प्लीज़ निकाल लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे। 7 आप कर लो, खुद से कर लेना। 7 एकदम ईजी है, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16। अगर चाहो तो हम क्लास बना सकते हैं। 0 to 4 क्या क्लास हो जाएगा, फटाफट से 0 और 4 का मिड वैल्यू कौन सा है। सो यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा वो होगा आपका, अगर फटाफट से x का वैल्यू होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 0 लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2, 4 लोअर लिमिट 8 अपर लिमिट कितना, 8 4 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा 8 12 20, सो यहाँ पे हो जाएगा 10। सिमिलरली यहाँ पे कितना है 12 और 16, तो 12 और 16 कितना होता है 20 28, से यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, मिटा दिया मैंने, आप सब देख लेना। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा एक्स का मिड वैल्यू। सो इससे साथ इंटू मल्टीप्लाई कर देने से तो आपका क्या निकल जाएगा, एफ एक्स निकल जाएगा। इसके बाद आराम से अगर हाँ यहाँ पे भी आपको डिवीजन कर सकते हो और स्टेप डिवीजन भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। ठीक है, ये भी उसी तरह है, ये भी उसी तरह कर लेना, अच्छी तरह से कर सकते हो आराम से। अगर ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये भी 7 8 आप खुद से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 20 और 25 है ना, आपको इसका मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू निकाल के एम का वैल्यू निकालना है। जैसे कि यहाँ पे हमने एम का वैल्यू निकाला था ना, यहाँ पे एम का वैल्यू, ये जो एम का वैल्यू निकाला था उसी तरह सबका एम वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो 20 और 25, सो यहाँ पे लोअर लिमिट 20 हो गया, 25 अपर लिमिट हो गया, सबका 45 हो गया। सो 45 का मिड वैल्यू कौन सा होता है, 45 का मिड वैल्यू फटाफट से 222 ज़ा 44, तो 22.5 हो गया आपका मिड वैल्यू, 22.5 हो गया आपका मिड वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे 25 30 55, तो 55 का मिड वैल्यू क्या हो गया आपका 27.5, सो ये हो गया आपका 27.5, ये हो गया आपका 22.5। सो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है। सो नेक्स्ट वाला सेंटेंस भी 32.5 आ जाएगा, यहाँ पे 37.5 है, 5 का डिफरेंस है ना। हाँ नेक्स्ट यहाँ पे 42.5, यहाँ पे 47.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाँ आपका 52.5। ओके, एक बार चेक कर लो, 50 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 हो गया 52.5। मिल गया, ये आपका मिड वैल्यू हो जाएगा। इसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन नहीं निकाल पाओगे, अगर छोड़ भी दो इसमें नहीं निकालना आपको, 7 वाले पे स्टेप डिविएशन और वो वाला निकालना होगा। ठीक है, और बाकी सब इजी है, इसी तरह करना है। एफ एम डी वैल्यू निकालना है, एफ डी निकालना है। डी कैसे निकालते हो आप लोग पता है, अगर आप सबने पहला वीडियो देखा होगा तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 वाला क्वेश्चन। अब 9 वाला क्वेश्चन कैसे करें, इसमें देखो एक चीज़ हमेशा देखना, यहाँ पे देखो इसका जो लोअर लिमिट है, सॉरी इसका जो अपर लिमिट है 10 10 10 है ना, 10, और इसका जो लोअर लिमिट है दोनों के साथ कोई कनेक्शन नहीं। अब कैसे करें, अब करे तो करे कैसे, यहाँ पे देखो 15 है और यहाँ पे 16 है, इसका भी कोई मिलाव नहीं है, इसका भी कोई मिलाव नहीं है, इसका भी कोई मिलाव नहीं है। जब करोगे तो करोगे कैसे, फटाफट से बोलो मिड वैल्यू कैसे निकालना। हाँ तब क्या करना पड़ेगा, तब देखो यहाँ पे कैसे क्लास कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जैसे कि फटाफट से मेरे साथ ही फटाफट से कर लेना। ठीक है, सो ऊपर वाला जो 2 लाइन है ये आप सब लिख लेना, कैलकुलेशन में अरिथमेटिक मीन अंडर डायरेक्ट या शॉर्टकट में, तो जो भी आप करते हो वो कर लेना। ठीक है, जैसे कि मैंने वीडियो पे दिखा दिया ना वैसे करना। ठीक है, चलो फटाफट से। सो अगर यहाँ पे अगर पहला वाला क्लास 6 to 10, सो यहाँ पे पहले हमको क्लास बनाना पड़ेगा, सो जैसे कि देखो मार्क्स वाला क्लास बना रहा है क्लास। सो 6 है ना, 6 to 10, 11 to 15, 16 to, ध्यान से देखिएगा ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे क्या है हमने।
26 to 30, ठीक है। अब यहाँ पे आप फिर से x लिख सकते हो, कैसे लिखना है देखो। 6 से आप क्या करना है, 0.5 माइनस करना है, मीन्स लोअर क्लास से लोअर डिडक्ट 0.5 from lower class and add 0.5 to अपर क्लास। ये आपको ये दोनों चीज़ करना है, तभी आपको ये क्लास मिला सकते हो, नहीं तो नहीं मिला सकते। पहले डिडक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर क्लास, तो 6 से अगर 0.5 माइनस करते हैं तो हम क्या हो जाएगा हमका 5.5, और अपर क्लास के साथ अगर ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 10.5, ठीक है। नेक्स्ट 11 से अगर 0.5 करते हैं तो क्या हो जाएगा 10.5, और 15 के साथ ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 15.5। नेक्स्ट सिमिलरली 15.5, यहाँ पे 16 से अगर 0.5 माइनस करते हैं 20 के साथ ऐड करते हैं तो 20.5, ठीक है। नेक्स्ट 21 से अगर ऐड माइनस करते हैं तो 20.5, यहाँ पे हो जाएगा 25.5। यहाँ पे भी 26 से अगर 0.5 माइनस तो 25.5, और यहाँ पे हो जाएगा 30.5। अब देखो आराम से इसका अपर क्लास इसका लोअर क्लास मिल रहा है ना। अभी आपका m का वैल्यू निकालना है, ठीक है। याद रखना ये वाला हमेशा प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस जो है ये हमेशा याद रखना, ठीक है। कहीं पे भी स्टार मार के ये लिख लेना। अगर ऐसे लोअर क्लास और अपर क्लास के साथ कोई मेल मिलाप नहीं है, ऐसे डाटा आपको मिल गया है, तब आप ये सब करना होगा, ठीक है। ओके, बाकी जो चीज़ें वो निकाल देना यहाँ से, m का वैल्यू यहाँ पे, इसके बाद आपके पास एफ का फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, आपके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इसके साथ FM का वैल्यू आ जाएगा। आपको D वैल्यू निकालना होगा यहाँ पे x माइनस ए से, और इसके बाद FD निकालना होगा। सो ये चीज़ हम यहाँ आशा रखते हैं कि आप सभी दोनों चीज़ें कर सकते हो और आराम से कीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हम है ना यहाँ पे, हमारे कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर दीजिएगा, हम आपका ये डाउट सॉल्व कर देंगे। इससे हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज खत्म हो जाता है। थोड़ा मिसलेनियस कुछ है वो हम करके दिखा देंगे, ठीक है, दूसरे अगले वीडियो पे। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड बाय।